वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो 16 फरवरी 2025 को कंडक्ट हुए MPPCS 2024 के प्री के GS वाले पेपर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक की पूरी आंसर की देखेंगे जो कि मोस्ट जेन्युइन होगी। और किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट हो तो उसको स्पेसिफिकली कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि आने वाले UPPCS प्री 2025 जिसकी की डेट है 12/10/2025 और इसके पहले जिन लोगों ने 22/12/2024 को UPPCS का प्री दे रखा था और उनको ये उम्मीद है कि मेंस में उनका हो जाएगा, तो 29/6 को जो मेन शेड्यूल है उसके लिए भी ग्रुप चालू है। इसके साथ साथ RO री एग्ज़ाम प्री 2023 जिसकी की डेट अभी आयोग ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं की है, उसके ऊपर भी हमारे फ्रेश कोर्सेस लगातार चालू हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप ही कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला है कि कांची में जो कैलाशनाथ मंदिर है किस शैली में बना है, तो राजसिम्हा द्रविडियन शैली का एक पार्ट है। फर्स्ट का ए। एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में आता है, तो ग्राफिक्स में। कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के ऊपर हमने एक फुल कोर्स बना रखा है, टोटल 10 वीडियोज़ में उसको ख़त्म किया हुआ है। जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है एज अ सब्जेक्ट तो उसके लिए आप वो वीडियो सीरीज़ देख सकते हो, हमारे एंड्रॉयड ऐप में वो आपको मिल जाएगी, हालांकि वो पेड होगी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 टोटल कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तो 14 और 6, जिसकी ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन। थर्ड का डी। सीधी कार्यवाही जिसे प्रत्यक्ष कार्यवाही लिखना था, इसकी घोषणा कब की गई, 16 अगस्त सन 46 को। फोर्थ का बी। 6 अप्रैल 1930 एक इम्पॉर्टेंट डेट है क्योंकि दांडी मार्च कंप्लीट होता है यहाँ से, ये डी। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन सन 42 की बात है, बंगाल विभाजन 1905, जलियांवाला बाग 1919, ऐसे भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। उसके बाद 6 नंबर, किसी भी राज्य को अगर आपको विशेष दर्जा देना है जो कि 2019 तक जम्मू कश्मीर को प्राप्त भी था, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं देखी जाती। पहाड़ी कठिन भूभाग देख लो, जनसंख्या घनत्व बेहद कम होना चाहिए, वो भी ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आसपास वो स्थित होने चाहिए, ये भी बात सही है, लेकिन SC और ST लोग ज़्यादा रहते हैं तो ये नहीं देखा जाता, केवल ST लोग ज़्यादा रहते हैं ये देखा जाता है, तो ये सी हो गया। 7 नंबर में है कि 2024-25 में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर साहब ने अलग अलग समिति के अध्यक्ष चुने थे, तो कौन सा उसमें गलत है, तो बी, क्योंकि प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं, बैजयंत पांडा नहीं हैं। उसके बाद 8 नंबर में चीन में जो एशियाई खेल 2023 में आयोजित हुए थे, तो जिसमें इन्होंने वहाँ पे जिन्होंने गोल्ड जीता, मतलब तो उसकी पेयरिंग यहाँ पे मिलानी है, कौन सा सही है कौन सा नहीं, तो गलत वाला आइडेंटिफाई कर लो। पारुल चौधरी, पहली बात तो 3000 मीटर में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, दूसरी बात इन्होंने सिल्वर जीता था, गोल्ड नहीं, तो ये गलत है। मिलिट्री एक्सरसाइज और देश मिलाने हैं और एक देश तो भारत होगा, दूसरा यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। बाकी सब तो सही, लेकिन युद्ध अभ्यास USA के साथ होता है, थाईलैंड के साथ नहीं, तो ये गलत है। 10 नंबर में एक डेफिनेशन पूछी गई है, डेफिनेशन देके किस चीज़ की वो डेफिनेशन है वो पूछी हुई है। डेटा सिक्योरिटी का एक प्रिंसिपल है जिसमें डेटा को दूसरे तक नहीं पहुंचने दिया जाता विदाउट योर परमिशन, तो इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। सीधे से ये डेफिनेशन है, कंप्यूटर कोर्स में हमारे गिवन थी है। फिर है ISFR 2021, देखिए 23 वाला अभी आ चुका है, तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए ये तो इररिलेवेंट हो जाना चाहिए। MP का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे टोटल वन आवरण फॉरेस्ट कवर 10% से कम है। देखो वैसे तो 2021 में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश ही रहा था इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फॉरेस्ट कवर, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना है 10% से कम हिस्सा किसका है। तो लोग बाग उज्जैन रट लेते थे उस वक्त, लेकिन जो दूसरे जिले थे उसको इग्नोर कर लेते थे और यही भारी पड़ता उन्हें। वो जिला है आपका भिंड। 338 के अंतर्गत किसकी स्थापना की बात है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये 12 का हो जाएगा डी। 13 में एक योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, मोस्ट पॉपुलर है, इससे क्वेश्चन बनना निश्चित ही था। तो आर्थिक स्वावलंबन, फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट होने के अलावा एक ऑब्जेक्टिव और भी था, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना, ये हो जाएगा सी। इसके बाद स्टैटिक्स से 2 लगातार सवाल 14 और 15। मध्य प्रदेश की गवर्नर की जो लिस्ट हमने दी थी ना MPGK में,
तो लोग बाग वहाँ पूछते थे यहाँ से कैसे सवाल आ सकते हैं, तो जो हम बताते थे वो सही निकला। देखो 30/4/77 से 23/6/77 जब राष्ट्रपति शासन था ना एमपी में, तो कौन थे गवर्नर? सत्यनारायण सिन्हा। इनमें से कौन है जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा? तो पट्टा भाई सीतारामैया, पट्टा भी मतलब, बाकी सबके तो ज़्यादा थे इनसे। फिर 16 नंबर में है कि मार्च 2023 तक कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सौर ऊर्जा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी? तो वो राजस्थान, क्योंकि गर्मी और सूर्य की किरण वहीं पे सबसे ज़्यादा पड़ती है पूरे साल। 2001 से 11 के बीच में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट पॉपुलेशन में कहाँ पे हुआ? तो मेघालय में। कौन सा ऐसा चक्रवात है जो नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के समुद्र के किनारे आया था? तो वो फेंगल था। 19 में ये है कि कौन सा ऐसा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी? तो वो कुंडनकुलम। कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है? तो बृहदारण्यक में। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए डेडिकेटेड है वो है AICRA, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। अब 22 नंबर भी सीधे से कंप्यूटर से है, एक डेफिनेशन देके वो किस चीज़ की है वो पूछा है एक बार फिर से। तो यहाँ पे बात की जा रही है फिर हेरा फेरी की बिपाशा बसु की वैध तरीके का सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक बार वो अंदर जाएगा सिस्टम में तो रंग दिखाना चालू करेगा, तो वो है ट्रोजन। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी भी राज्य में जो अनुसूचित जाति से संबंधित कम्युनिटीज़ हैं उसमें दूसरी कम्युनिटी ऐड कर सकते हैं, पहले से जो एग्जिस्ट कर रही है उसको निकाल सकते हैं, तो वो है 342। ये मिनरल डेटा से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में जो मैंगनीज का उत्पादन हुआ था 2020-21 में, तो कौन सा सही है? देखो बाकी सब तो सही है, लेकिन पहला गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश की रैंक सेकंड नहीं थर्ड थी, तो 2, 3, 4 इधर से सही होना चाहिए। किस आधार पे भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है? तो वो है संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और किस आधार पे शक किया जा सकता है? तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मध्य प्रदेश में जो ब्लैक सॉइल है अर्थात काली मिट्टी, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो बी वाला, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी कमी होती है, जबकि इधर दे रखा है ज़्यादा होता ही है वो सारी चीज़ें। इसके बाद एक संस्थान है एमपी के किस शहर में, इसका नाम है IMCR, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान, तो वो है जबलपुर में। जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को एक अवार्ड मिलता है जिसका नाम है शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार। किस कैटेगरी के लिए मिलता है? 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में जो ज़्यादा नंबर लाए होते हैं, टॉप किए रहते हैं, उन टाइप के स्टूडेंट को मिलता है, ये बी हो जाएगा। 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना लागू हुई है। किस चीज़ को टारगेट करती है? PBTG को, विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समुदाय, किसी एक को नहीं। 2023-24 में कितनी परियोजनाएं चलाई गई हैं मध्य प्रदेश में? इसका आप बताइएगा कमेंट में, हमारे हिसाब से ये 20 होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? सरकारी खर्च बढ़ाना तो नहीं हो सकता, क्योंकि यार वो तो वैसे भी बढ़ रहा है, उसके लिए आप प्रयास क्यों करोगे, है ना। मूल्य स्थिरता बनाए रखना और महंगाई को कंट्रोल करना, ये होगा। 23-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज़ की थी? तो कृषि निर्यात की। हम कृषि में कई चीज़ों में नंबर 1 हैं और वहाँ और अपनी चीज़ें वहाँ पहुँचा के कमाई कर सकते हैं, तो डेफिसिट हमारा डाउन हो सकता है। किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र अर्थात मैन्युफैक्चरिंग में पूंजी गहनता मतलब खुद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाने में सक्षम राज्य है? गुजरात। और जहाँ पे FDI मिलती है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वो है महाराष्ट्र। भारत में किन उत्पादकों का उत्पादन दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है? तो दूध, दाल और मसाले। 2011 की जनगणना के हिसाब से कौन सा ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जहाँ पे डिकेडल ग्रोथ पिछले सेंसस के मुकाबले इस बार परसेंटेज चेंज सबसे ज़्यादा था पॉजिटिव में? तो वो है इंदौर। अगर लोवेस्ट पूछते तो अनूपपुर हो जाता। 36 में 2020 में SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का स्कोर 62। अब यार इतने पुराने करंट अफेयर क्या सोच के पूछते हैं वो पता नहीं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो उस समय का तो करंट अफेयर होती है लेकिन बाद में इतनी ज़रूरी हो जाती है कि पूछना पड़ता है, ये उसी में से थी। NCESS राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र कहाँ है? तो केरल में। उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोन प्रोवाइड करना उन लोगों को जो खुद का स्टार्टअप या बिजनेस करना चाहते हैं, तो बी। 23-24 में सरकार का जितना भी बजट था कितना % शिक्षा के लिए आवंटित किया गया? तो 10.5 के आसपास। सबसे अधिक उत्पादक वाली सब्जी कौन सी थी यहाँ पर? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ये डेटा मिलता नहीं इतनी आसानी से, मेरे हिसाब से टमाटर जाना चाहिए। 41 में NEGP के तहत जो मिशन मोड परियोजनाओं का सार संग्रह होता है उसको क्या कहते हैं?
उसे ई प्रमाण कहते हैं, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ तो डिजी लॉकर में भी है, लेकिन वो डिजिटल इंडिया का पार्ट है। फेसबुक, यहाँ पे मेटा भी दे सकते थे। इसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी। गार्टनर का जो ई गवर्नेंस का मॉडल है उसके 4 स्टेप बता दो। तो प्रेजेंस, इंटरेक्शन, ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। प्रेजेंस मतलब कोई इन्फॉर्मेशन सोर्स होनी चाहिए जो प्रेजेंट होना चाहिए, तो सूचना आप कह सकते हो। इंटरेक्शन बातचीत, लेन देन, ट्रांजैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन। ए ट्रांसलेशन की कई सारी एरर हैं, लेकिन वो इतना मैटर करता नहीं है। प्री में, मेंस में कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे शुद्ध भाषा और कीवर्ड जितना अच्छा लिखोगे उतना फ़ायदा मिलता है। खैर, 2024 में पद्म विभूषण किसको नहीं मिला था इनमें से? तो AR रहमान को, बाकी सबको तो मिला था। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जहाँ पे विधानसभा में जो सीटें आरक्षित होती हैं SC/ST के लिए, उसका प्रावधान है 334 में? FPGA का फुल फॉर्म बता दो। ये एक ऐसा सर्किट है जिससे AI को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। इसमें पुस्तकों और लेखकों को मिलाना है, तो द बैगा वेरियन एल्विन ने लिखी थी। 4th का फर्स्ट होना चाहिए, बस यहीं पे है, टिक करो और आगे बढ़ो। बाकी आप मिला सकते हो वीडियो को पॉज करने के बाद। हालांकि इसकी PDF हमने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में दे दी है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। कंप्यूटर की एक डेफिनेशन दी है, मतलब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और किस चीज़ की ये पूछा हुआ है। कनेक्शन फेल हो गया, डेटा लॉस हो गया, इससे कंप्यूटर नेटवर्क आपका रिकवर कर गया, तो इसकी इस क्षमता को क्या कहते हैं? तो रेजिलियंस, लचीलापन। ये यहाँ से गलत है, तन्यकता होगा। कौन सी ऐसी किताब है जो राजशेखर ने नहीं लिखी है? बाकी सब तो लिखी है, लेकिन प्रबंध चिंतामणि नहीं। MS-DOS में किस प्रकार का इंटरफेस होता है? तो CUI, कमांड बेस्ड इंटरफेस। 50 का हो जाएगा C। इसमें भी मैचिंग है। तो यार ये जो मैहर है ये सतना जिले में है, तो 4th का 3rd होना चाहिए, मतलब 4 का 3। तो 4 का 3 बस यहीं पे, इसको टिक करो और आगे बढ़ो। इतना ही आसान था ये। सिंगरौली जिले में एक महान एल्युमिनियम प्लांट है, ग्रेट नहीं है, उसका नाम ही महान है। क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं वो देख लो। सिंगरौली जिले में एक लोकेशन है बरगवा, वहाँ के पास ये है। पहला उत्पादन 2013 में हुआ, ये भी सही है। फ्रांसीसी टेक्निक यूज़ होता है स्मेल्टिंग के टाइम पे, और जितना भी वहाँ प्रोडक्शन होता है 80% भेज दिया जाता है बाहर। ये चीज़ गलत है, 40% भेजा जाता है। तो 3 छोड़ के बाकी सब सही, अर्थात 1 2 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1। ये चीज़ें आपको मैच दी फॉलोइंग में काम दे सकती हैं। तो PVTG में कौन सी जनजाति नहीं आती है? ये विशेष रूप से प्रवण होगा, बाकी सब तो आती हैं, असुर नहीं। 53 का D। छिंदवाड़ा जिले में एक लोकेशन है पातालकोट, वहाँ पे कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है? वो है भारिया। 54 का B। PR श्रीजेश जो कि एक हॉकी प्लेयर है, अगली बार ये भी आ सकता है। किस फील्ड से एसोसिएटेड है? तो हॉकी। कौन सा पुरस्कार उनको नहीं मिला था? तो बाकी सब तो मिले थे, लेकिन द्रोणाचार्य कैसे मिल सकता था यार? वो तो कोचेस को मिलता है, और उनकी उतनी उम्र तो है नहीं कि वो कोच बन पाए अभी। फिर है कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 86 2002 एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई थी, जिसके बाद से उनकी संख्या 11 हो गई थी। यहाँ पे मिला ये छिप्रा उज्जैन में, बस इतना याद रखो। तो 3 का हो जाएगा 2, यहाँ तो नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हो वैनगंगा, जो कि बालाघाट में बहती है। कुछ लोग कहोगे ऐसी गंगा जो वैन में बैठ के जाती है, वो नहीं। ये 4th का फर्स्ट हो जाएगा, तो ये D होगा इसमें। मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। मानसूनी वर्षा होती है। शीतकाल, सर्दियों में विंड ज़्यादा तेज़ी से बहती है एज़ कम्पेयर टू बाकी मौसम, ये भी सही है। जो भी वर्षा है समुद्र से दूरी का फ़र्क पड़ता है, जो भी हवा वहाँ से चली है उसमें। पंचमढ़ी में टेम्परेचर इसलिए कम है क्योंकि वो ऊंचाई पे ज़्यादा है, तो सारे सही हैं। 1 2 3 4। एक बार फिर से मैचिंग यार। अब तांबा ये बालाघाट में मिलता है। अब जो लोग बालाघाट रटे होते हैं उनके साथ समस्या है कि वो अंदर की लोकेशन नहीं देखते कि बालाघाट में किस जगह, तो बैहर में। हीरा लोग रट लेते हैं पन्ना डिस्ट्रिक्ट, लेकिन अंदर की लोकेशन नहीं याद रखते, तो ये है हिनोता। तो फर्स्ट का 3, तो बस फर्स्ट का 3 B ऑप्शन को टिक कीजिए और आगे बढ़िए बस। छतरपुर का कौन सा ODOP है? लकड़ी के फर्नीचर वहाँ का यूनिक प्रोडक्ट है। आलाखंड के लेखक कौन है? तो जगनेक। कौन सी पुस्तक केशवदास ने नहीं लिखी थी? तो बाकी सब तो लिखी थी, लेकिन राम रसायन नहीं। 62 का D। मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो ऑब्वियसली खजुराहो में। जो लोग गए होंगे जानते होंगे। सबसे छोटी मांसपेशी अपने पूरे शरीर में, तो लोग हड्डियाँ याद रखते हैं, आपसे मांसपेशियाँ भी याद रखना, ये स्टेपिडियस हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे क्षेत्र में मनसुखा
जो हमारा फोक डांस है वो प्रचलित है बघेलखंड में। सत्कार्यवाद किस फिलॉसफी का बेस है? तो ये है सांख्य दर्शन का। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञ करने पड़ते हैं? तो गृहस्थ आश्रम। अब ये जो ऊपर के 2 क्वेश्चन है इनकी तैयारी नहीं होती, ये कॉमन सेंस और आपकी अवेयरनेस पे आधारित होते हैं, लेकिन ये 68 वाला तैयारी पे आधारित है। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन सी है? तो अंडाल। अब यहाँ पे 2021-22 में कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्पादन में, प्रोडक्शन में नंबर 1 था और एरिया में नंबर 2 वो है आपका अपना मध्य प्रदेश। यजुर्वेद से रिलेटेड ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो तैत्तिरीय और शतपथ। इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको हमारे स्टडी मटेरियल में मिल जाते हैं, जो कि अलग अलग स्टेट पीसीएस के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं। जिन्होंने एमपीपीसीएस के इस एग्ज़ाम के लिए लिया हो उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उससे कितना फ़र्क पड़ा आपकी तैयारी में। और आने वाले एग्ज़ाम्स, चाहे वो यूपीपीसीएस के आरओ या फिर प्री की बात करें, इसके अलावा बीपीएससी है, जो भी अदर स्टेट पीसीएस है, सबकी क्वेरी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कौन सा कोर्स किसके लिए चल रहा है। 71 में 2 स्टेटमेंट है। पहला है कि पहली बैठक संवैधानिक सभा की 9 दिसंबर 46 को नई दिल्ली में हुई थी, ये सही है। दूसरा है कि जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट ही नहीं किया था, जबकि ऐसा नहीं है। पहली लाइन वहाँ पे इनफैक्ट उन्होंने नहीं बोली थी, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि उनको इनवाइट ही ना किया गया हो? तो पहला सही, दूसरा गलत, सी। 72 में ये पूछा है कि 2024 में ऑयल रिफाइनरी कितनी है मध्य प्रदेश में? तो एक ही है, जिसका नाम है बीना रिफाइनरी। आधारभूत ढांचा, ट्रांसलेशन की एरर है, मूलभूत संरचना होना चाहिए था इधर। किस मामले से रिलेटेड है? केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रावधान, जिनकी कोशिश एनजेएसी 2014 के अंतर्गत की गई थी, जिसको लात मार के भगा दिया था जुडिशरी ने, उससे पहले एक कमेटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट के बनने से भी पहले की बात है, जिसमें यह बताया गया था कि ये सारे क्वालिफिकेशंस वहाँ पे हो सकते हैं, इतने नंबर हो सकते हैं जजेस के। तो तेज बहादुर सप्रू कमेटी। इस समय जो संपत्ति का अधिकार है किसके अंतर्गत आता है? तो 300A कानूनी अधिकार है, वो आर्टिकल 300A में गिवन है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे वन क्षेत्र सर्वाधिक है? कि राज्य कितना बड़ा है उस चीज़ से मतलब नहीं है, लेकिन पूरे देश भर में जो नंबर निकलेगा ना उसके एरिया को कैलकुलेट करने के बाद वो ज़्यादा मिलेगा, तो वो अपना एमपी है। बघेलखंड के एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था ठाकुर रणमत सिंह, कब फांसी दी गई थी? तो नेट पे तो मिलता है अगस्त 1859, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे अगस्त 1860 दे रखा है। तो देखते हैं इस पे आयोग की क्या कॉल रहती है। 78 भी आप विवादित कह सकते हो, क्योंकि जो साउदर्न ऑक्सीलेशन है इसमें 2 महासागर के मध्य दोलन देखने की बात की जा रही है, जबकि हमें ये पता है कि केवल पैसिफिक ओशियन के बीच के और ईस्ट साइड के हिस्से के बीच में आपको डिफरेंस नज़र आता है। तो मेरे हिसाब से ये डी होना चाहिए। बाकी अगर एल नीनो से इसको कनेक्ट कीजिएगा तो अटलांटिक और हिंद महासागर यहाँ होना चाहिए। आपने क्या लगाया आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे लौह अयस्क अर्थात आयरन ओर के जो रिजर्व्स हैं वहाँ पे वो नंबर 1 था? तो ओडिशा। चाहे प्रोडक्शन हो चाहे रिजर्व, नंबर 1 ओडिशा ही था। इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप नॉर्मल कर याद करते हो क्या? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, लेकिन उसके बाद का छोड़ देते हो। तो उसके बाद जो बची उसमें नंबर 1 कौन है? तो गोदावरी, 80 का डी। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है किस के सम्मान स्वरूप? तो भगवान बिरसा मुंडा, उसकी जनजाति के लोग उसको भगवान मानते थे। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल है, कौन सा कथन गलत है? अब इसमें भी आपको तैयारी नहीं लगती, बस आंखों के सामने से चीज़ें गुजारते जाओ, याद रखते जाओ। तो क्या ये साउथ अफ्रीका में हुआ था? नहीं, वेस्ट इंडीज में हुआ था। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो 82 का ए। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार ने कई सारी अनाउंसमेंट की थी, जिनमें से सही वाली पहचाननी है तो पहले की 2। जनजाति महिला कल्याण बोर्ड की स्थापना नहीं की का कोई यहाँ पे उल्लेख नहीं था। आज जैन के संबंध में एक बोर्ड के गठन का उल्लेख था। बाकी सार्वजनिक अवकाश ऑफिशियल हॉलीडेज को डिक्लेयर नहीं किया गया था, इसका बी होगा 83 का। 2023 में किशोर कुमार सम्मान दिया गया था किनको? राजकुमार हिरानी को, जो कि हमारे फेमस डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो कि सितंबर 2024 में पड़ता है 27 तारीख को, मतलब सितंबर में पड़ता है 2024 में कुछ चीज़ें हुई थी। 3 गांवों को इंक्लूड किया गया था, किस लिए? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें की गई थी पर्यटन को प्रमोट करने के लिए। कौन सा गांव नहीं था? तो गोगरा, बाकी सब थे। अभी ये देखो 86 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया? सन 86 में, ये किसको नहीं पता। समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है वो क्रमक कहलाता है, 88 का बी। पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है,
2011-12 से 23-24 तक करंट प्राइसेस पर अगर देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम कितने गुना बढ़ी है, तो 4 गुना। 11-12 में 1 रुपये थी, अभी ऑलमोस्ट 4 रुपये हो गई है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो एज ग्रुप है वो क्या है, 10 से 19। विविध एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार ने एक अपने गैजेट में अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पे पब्लिश किया है, उसकी तारीख पूछी है तो 3 अगस्त को। एनडीआरएफ अकेडमी नागपुर में है। विष्णु श्रीधर वाकनगर ने भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज कब की थी, तो सन 57-58 में। नॉर्मल कर ये पूछते हैं किसने की थी, लेकिन यहाँ पूछ लिया कब की थी। नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत कौन से ऐसे साल तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2047 तक। उचेहरा कहाँ पे है, किस जिले में, तो सतना में। ठीक वैसे ही जैसे मैहर सतना जिले में है। बाघ जो कि धार जिला में है, किस नंबर की गुफा को रंगमहल कहते हैं, तो चौथी। कौन सी 2 श्रेणियों के बीच में नीलगिरी पहाड़ी स्थित है, तो ये क्वेश्चन अभी छत्तीसगढ़ पीसीएस में पिछले हफ्ते दूसरी तरीके से पूछा गया था कि जो पहाड़ी पश्चिमी और पूर्वी घाट के इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनती थी उसका नाम, अब यहाँ पे उल्टा पूछ लिया। तो ऑब्वियसली पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री कहा जाता है और पूर्वी घाट के बीच पड़ेगी। छतरपुर में एक चरण पादुका गोलीकांड था, उस पर गोली मारने का आदेश किसने दिया था, ये तो सेम वैसे ही जलियांवाला बाग कांड की तरीके से मिलता जुलता लग रहा है, जीटी फिशर ने। ये 1930 के आसपास की बात है। तो जब भी आप मॉडर्न इंडिया पढ़ो तो नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है उसके साथ साथ आपके अपने राज्य में क्या कुछ हो रहा था उसकी भी जानकारी रखो। टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो गंजत सिंह कोरकू। जितने भी लोगों ने वीडियो देखा है सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप यहाँ पे अपना स्कोर इस आंसर की के हिसाब से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और सीसैट का सोल्यूशन कितने लोगों को चाहिए उसका भी आप यहाँ पे बताइए, तो उसी हिसाब से हम कॉल लेंगे।